नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मेष राशि वालों के लिए शनि के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, न्यायमूर्ति शनि बीते 28 अप्रैल 2025 की शाम 5:18 पर अपनी वर्तमान मित्र नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़कर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके ने और आने वाले जून महीने की 8 तारीख तक 8 जून 2025 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद के द्वितीय चरण में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में शनि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करना आप सभी मेष राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान शनि जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से शनि की ताकत आपके जीवन काल में बड़ा चमत्कार करने वाली है, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। तो दोस्तों, शनि कौन है? शनि तो कर्म, न्याय, अनुशासन, व्यवहारिकता, सामाजिकता, कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और स्थिर सफलता के कारक ग्रह हैं शनि। जन्म कुंडली में शनि का बलवान होना इस बात की ओर संकेत करता है कि ऐसा जातक अपने जीवन काल में श्रेष्ठ कर्म करेगा, अनुशासित होकर जीवन के हर क्षेत्र में अपना विशेष योगदान देगा और अपने कर्मों से न सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाएगा बल्कि अपने समाज, अपने कुल खानदान, अपने परिवार का भी नाम रोशन करना शनि की मजबूती के ऊपर डिपेंड करता है। जबकि शनि की कमजोर स्थिति जीवन काल में कुछ न कुछ समस्याएं लाती रहती है, चाहे कार्य क्षेत्र में रुकावटें उत्पन्न होना, किसी भी कार्य का समय पर पूरा ना होना, मेहनत के अनुरूप रिजल्ट की प्राप्ति ना होना और जीवन काल में संघर्ष का बढ़ जाना, ये सब कमजोर शनि के लक्षण होते हैं। इसलिए इनका बलवान होना बेहद आवश्यक हो जाता है, चाहे जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली। और इस बार तो अपने स्वयं के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से शनि का यह गोचर आपके लिए कई मामलों में बड़ा ही अद्भुत साबित होगा। खास करके अध्यात्म के मामले में सफलता प्राप्त करने के लिए, विदेशी कंपनियों से लाभ प्राप्त करने के लिए और एकांत अवस्था में चिंतन मनन करने के लिए शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन को आप सभी मेष राशि वालों के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि शनि आपके 12वें घर से गोचर कर रहे हैं और 12वें घर में ही नक्षत्र परिवर्तन किए हैं। 12वां घर आपके अध्यात्म, आपके अवचेतन मन और आपके विदेशी संपर्कों को बताता है और शनि आपके लिए 10th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, यानी कि आपके कर्म स्थान और आपके लाभ स्थान के स्वामी। और आपके 12वें घर से नक्षत्र परिवर्तन किए हैं तो इन क्षेत्रों में विशेष लाभ आपको देखने को मिलेगा। हालांकि यह बात भी आपको भली भांति मालूम होना चाहिए कि जब शनि राशि से 12वें घर में होते हैं तो 7.5 की शुरुआत होती है। ठीक इसी प्रकार 29 मार्च से जैसे ही शनि परिवर्तन के मीन राशि में, वैसे ही आप सभी मेष राशि वालों के लिए 7.5 की प्रथम ढैया शुरू हो चुके ने। और शनि जब 7.5 के रूप में आते हैं तो जीवन में लाभ तो देते हैं भौतिकता को लेकर के कई मामलों में, लेकिन समस्याएं भी बराबर मात्रा में देखने को मिलती है। शनि जिन चीज़ों के कारक होते हैं उनके प्रभाव में कमी आती है, चाहे फिर मानसिक टेंशन, तनाव, कार्य क्षेत्र में रुकावटें, बाधाएं, जीवन काल में संकट, रिश्तों में खटास या फिर किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान ना मिल पाना, ये सब शनि के 7.5 के नॉर्मल प्रभाव होते हैं। लेकिन अगर आपकी स्वयं की कुंडली में शनि की स्थिति बेहतर है, वर्तमान समय में किसी अच्छे ग्रह की दशा अंतर्दशा गतिमान है, तो शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए बड़ा ही बेहतर साबित होगा। शनि के आशीर्वाद से करियर में आगे बढ़ने के लिए कुछ अच्छे अवसरों की प्राप्ति आपको होगी। कार्य क्षेत्र में आपकी तारीफ की जाएगी आपके काम की, और जो भी प्रोजेक्ट आपको दी जाएगी उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करना आपकी पहली प्राथमिकता होगी। कुछ अलग
और कुछ बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट पूरा करने के चलते आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आध्यात्मिक प्रभाव के चलते भी आत्मविश्वास में वृद्धि होने वाली है। जो कुछ भी फैसला लिया जाएगा आपके द्वारा वह भी आपके लिए काफ़ी अनुकूल ही दिखाई पड़ रहा है। इसलिए शनि के इस गोचर को 7.5 के इस दौर में भी आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। कोई नया क्लाइंट या फिर डील मिलने की भी प्रबल संभावना है। नौकरी पेशा जातकों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी शनि आपको उम्मीद से बेहतर परिणाम प्रदान करेंगे। कोई रुका हुआ पैसा, अटका हुआ पैसा आपको मिल सकता है या फिर प्रॉपर्टी से फायदा होगा। जो लोग पुराने प्रोजेक्ट में कार्य कर रहे हैं वैसे तो अभी नए प्रोजेक्ट की प्राप्ति होगी, लेकिन पुराने प्रोजेक्ट जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं वह भी एकाएक पूरे होते हुए नजर आएंगे। कहीं पर निवेश करना जानकार की सलाह से आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी इस गोचर काल के दौरान लाइफ पार्टनर का सहयोग, लाइफ पार्टनर के साथ कुछ हसीन पल व्यतीत करने का मौका मिलेगा। उम्मीद से बेहतर रिलेशनशिप आपकी बनेगी और कहीं ना कहीं यह समय आपकी सिंसियरिटी, आपकी स्टेबिलिटी को भी काफ़ी हद तक अनुकूलित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। वैसे तो सेहत को लेकर के ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मौसम में बदलाव होने के चलते छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो अपने खान पान का, रहन सहन का आपको ध्यान रखना है। बाकी शनि का यह नक्षत्र गोचर आपको करियर में, चाहे नौकरी हो या फिर व्यापार, आंतरिक दृष्टिकोण से भी मजबूती प्रदान करेगा। शनि के पास 3 दृष्टियां हैं। अपनी तीसरी दृष्टि से शनि आपके दूसरे घर को देख रहे हैं। वैसे तो रिश्तों के लिए उतनी अनुकूल नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद स्वयं के नक्षत्र में होने के चलते आपके संचित धन को बढ़ाएंगे। पारिवारिक फाइनेंशियल कंडीशन को भी बूस्टिंग प्रदान करेंगे और वह विस्तारिता तो प्राप्त होगा कार्य क्षेत्र में। साथ ही साथ आपके प्रतिद्वंदी, आपके विरोधी, आपके इनेमी भी इस समयावधि में शांत हो जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। कोई कंपटीशन एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो शनि की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। कोई नया एडमिशन लेने के लिए भी अगर प्रयत्नशील हैं तो एडमिशन मिल जाएगा। कोई नया काम धंधा, बिजनेस, व्यापार शुरू करना चाहते हैं और कई प्रकार से किसी बड़े समस्या का समाधान चाहते हैं तो भी शनि का प्रभाव सकारात्मक रूप से आपके जीवन काल में देखने को मिलेगा। आध्यात्मिक चेतना की जागृति के चलते भी चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। बाकी हनुमान जी की आराधना करना, हनुमान जी की शरण में बने रहना और नियमित रूप से दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना आप सभी मेष राशि वालों के लिए शनि के इस नक्षत्र गोचर को भी बड़ा ही बेहतर बनाने के लिए श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान शनि का प्रभाव आपके जीवन काल में विशेष रूप से अध्यात्म के दृष्टिकोण से बड़ा ही बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।